Hello everyone. So in this video we will be understanding how you can craft or decide a theme for your book. Compelling themes. Compelling means it creates attraction in the minds of readers. कि एक थीम आपको सोचना है जो आप अपने टाइटल में भी हाईलाइट करोगे. तो let's understand how you can craft compelling themes for your book. I'll simply start presenting. So first of all you need to understand what theme is. थीम क्या होता है? थीम ये होता है कि आप जो भी बुक लिख रहे हो या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है उससे आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो अपने रीडर्स को. कोई भी अगर ये आपका पीस ऑफ राइटिंग या आपकी बुक पढ़ेगा तो उसको क्या अपने पास उसके क्या रह जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग योर बुक व्हाट ही विल लर्न आउट ऑफ इट, व्हाट मैसेज ही विल गेट, दैट इज द थीम. So a theme refers to the central idea, the message or underlying concept. Now what do you mean by underlying concept? मतलब it's not necessary कि आपने टाइटल में ही या in the very beginning of your book you have expressed your theme. Through reading, through the time the reader is reading your book, he will realize कि आप कहना क्या चाहते हो. So that is the underlying concept you are giving out in the book. So but रीडर को शायद नहीं पता चलेगा इन द इनिशियल मोमेंट की थीम क्या है, बट यू शुड नो एज एन ऑथर ऑफ योर बुक, यू शुड फर्स्ट नो कि थीम क्या है आपका. और थीम इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज द थीम इंपॉर्टेंट? थीम्स प्रोवाइड डेप्थ एंड रेजोनेंस. व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस? इट मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर. तो वो एक प्रोविजन है थीम का कि वो एक डेप्थ प्रोवाइड करेगा, एक मीनिंग प्रोवाइड करेगा टू द रीडर अबाउट द ऑथर, allowing readers to connect with the narrative on a deeper level by exploring significant and relevant aspects of human experience. What do you mean by that? आप जो भी बुक लिखोगे आप अपने एक्सपीरियंस से लिखोगे, या तो आपके थॉट्स हैं या आपके इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं, कोई स्टोरी है, दैट इज ऑल योर एक्सपीरियंस, अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. तो उसके साथ रेजोनेट कर पाना, उसके साथ कनेक्ट कर पाना इज व्हाट इज गिवन बाय द थीम. सो हमने हाईलाइट ये किया है कि आपको थीम हमेशा एक ही रखना है फॉर वन बुक, ताकि वो रीडर्स में क्यूरियोसिटी बनाए रखे कि आप आगे दूसरे थीम पे क्या लिख सकते हो और वो उसका कनेक्शन थ्रू द बुक बना रहे. अगर आपने बीच में थीम चेंज कर लिया, अपना आइडिया चेंज कर लिया, तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा एंड दैट विल मेक हिम डिसइंटरेस्टेड इन द बुक फर्दर, राइट? नाउ वी विल सी कि डिसाइड कैसे करना है. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन. वन इज पैशन, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस. आपका पैशन क्या है? आप किस बारे में लिखना चाहते हो? आप क्या लोगों को तक पहुंचाना चाहते हो? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इन द सेंस कि अगर आप खुद पढ़ोगे तो आप कैसी चीजें पढ़ोगे. अगर आप खुद कोई बुक परचेज करोगे तो आपका इंटरेस्ट किसमें है. तो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड द थीम ऑफ योर बुक कि लोग क्या पसंद करेंगे. एंड एक्सपीरियंसेस, ऑफ कोर्स जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, यू हैव टू ड्राफ्ट देम in such a way that you don't give out your personal details obviously, but you can make your readers relate with yourself through your experiences. Now of course we are writing 3 types of books: fictional, non-fictional or poetry. So for each type we have some examples of themes you can choose from. For fictional you can go for quest for identity. What is that? Identity मतलब self awareness. आप अपने आप को कैसे देखते हो इन द वर्ल्ड. तो उस हिसाब से आप फिक्शनल स्टोरीज डिसाइड कर सकते हो. अपना जो कैरेक्टर है उसको एक आइडेंटिटी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है वो दिखा सकते हो. वो अपने आप को सोसाइटी से अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर आप डिसाइड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो. देन ऑब्वियसली रोमांस, फैमिली ड्रामा, मोस्ट बेसिक थीम्स. साइकोलॉजिकल थ्रिलर. I am personally working on a psychological thriller, so I feel it is a great theme to write on because it will give you a lot of insights in the world of psychology. कि आप रिसर्च कर सकते हो कि साइकोलॉजी क्या है, कि कैसे लोग अपने आप में कैसे कुछ सोच के या समझ के रिएक्ट करते हैं. तो आप ऐसे कुछ कैरेक्टर्स डिजाइन कर सकते हो जो साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं या they don't even know that they are struggling.
So you can design a psychological thriller, murder mystery, the best theme that you can write a fictional story on. क्राइम मिस्ट्री है या इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो. एंड देन टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स. Obviously, I'm sure most of you have seen Marvel series, right? Marvel series में वो लोग ने क्या किया है? Towards the end of the series, they have delved into a totally different world. एक टाइम ट्रैवल का उन्होंने एक थीम एक्सप्लोर किया है. एंड वी हैव गॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? हमें बहुत इंटरेस्ट आया था, हमने इन्फिनिटी वॉर देखा, एंड गेम देखा. तो यू कैन क्रिएट समथिंग. ऑब्वियसली इंटरस्टेलर किसने नहीं देखा है? आई होप जो रीड करते हैं, जो राइटर्स हैं, दे हैव टू वॉच सच फिल्म्स दैट यू नो गिव अ डिफरेंट डायमेंशन टू योर ब्रेन. तो इंटरस्टेलर इज वन ऑफ द क्लासिक्स दैट आई लव व्हेन आई वॉच मूवीज. तो इंटरस्टेलर में भी टाइम ट्रैवल को एक अलग ही डायमेंशन दिया है, जो हमारे एज लेमन्स, एज यू नो न्यूबीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो ऐसा कुछ डिजाइन करो जो आपके लिए, खुद के लिए डिफिकल्ट होता है कभी कभी समझना, बट यू समहाउ यू नो अंडरस्टैंड इट एंड कम अप विथ थॉट्स अबाउट इट. Then there is non-fictional. Obviously, you will get a variety of themes in this zone. Non-fictional writing, personal growth and resilience. That will include your motivation, your health, time management, money management. That is all will be included in personal growth and resilience. Then there will be scientific discoveries. Non-fictional मतलब आप अपना थॉट या अपने एक्सपीरियंसेस को नॉन फिक्शनली प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब यू आर डायरेक्टली प्रेजेंटिंग देम टू योर रीडर्स. तो साइंटिफिक डिस्कवरीज में आप क्या कर सकते हो? इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू कैन हाईलाइट द पॉइंट्स यू हैव लर्नड थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर्स. जैसे आपने कुछ, आई थिंक राम सेतु, द फिल्म दैट वाज मेड, इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरीज. तो यू कैन डेफिनेटली डिजाइन समथिंग जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा है कि साइंस ने, आपने सपोजेडली, जस्ट एन एग्जांपल, आपने ये चंद्रयान का जो लॉन्च हुआ, आपने वो पूरा स्टडी किया है, तो आप उसको एज ए रिपोर्ट, एज एन आर्टिकल अपने नॉन फिक्शनल बुक में पब्लिश कर सकते हो. व्हाट इज दिस? ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, द बायोग्राफी ऑफ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. Such works can be done. Obviously, you in this stage we are not able to write autobiographies, but you can definitely pick up a person. One more idea is my top 10 favorite personalities of the world. So you can include multiple people out there: Nelson Mandela, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, and what not you can include. So that is a theme that you can use. Top 10 persons, top 10 ideas, or top 100 ways you can stop procrastinating. तो ये सारी चीजें हैं जो आप नॉन फिक्शन में ऐड कर सकते हो इजीली. कल्चरल फ्यूजन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. कल्चरल फ्यूजन मतलब, फॉर एग्जांपल, यू आर हियर फ्रॉम सम अदर कंट्री, or you are Indian but you have lived in some other place, and then you are comparing the cultures of those two regions or those two countries. तो what you have experienced, आपने क्या डिफरेंस देखा, क्या सिमिलैरिटीज देखी, आपका पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस क्या रहा, ये आप एक कंप्लीट ब्लॉगिंग के रूप में या एक आर्टिकल या रिपोर्ट्स के रूप में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो इन योर बुक. Then entrepreneur journey. I think Gayatri will be writing a book soon about this. How she could, from a newcomer, from a fresher, she developed a company of her own, the Writer's Cosmos that we call. So entrepreneurship is one of the important things that people want to learn. किसी को बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस करना है या किसी को, यू कैन डेफिनेटली कम अप विथ सर्टेन आइडियाज जो आपने, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, तो ऑब्वियसली यू हैव एकेडमिकली अंडरस्टूड व्हाट बिजनेस एसोसिएशंस आर, व्हाट हाउ बिजनेस कैन बी डन. तो आप उसको अपने एक बुक के, एज एन ऑथर, यू कैन रिप्लेस दोज थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक.
तो वो एक जर्नी टाइप का एक बुक हो जाएगा आपका नॉन फिक्शनल. एंड नेचर एंड माइंडफुलनेस, हेल्थ, रेजिलियंस, गुडविल, ये सब आप इसमें डाल सकते हो. नेचर आपको कैसे हील करने में हेल्प करता है, आप कैसे माइंडफुल रह सकते हो बाय कनेक्टेड विथ नेचर. सो दैट इज व्हाट यू कैन यूज एज अ थीम फॉर योर नॉन फिक्शनल पीसेस ऑफ राइटिंग और बुक. एंड लास्टली वी हैव पोएट्री. आई थिंक ये थोड़ा मिस हो गया है. पोएट, ये रहा, सॉरी, द स्लाइड्स जस्ट गॉट कन्वर्टेड. सो poetry is something abstract in the sense you don't have to exactly impart your ideas. क्योंकि अगर आप poems में अपना सब कुछ दे दोगे तो people will not relate to that. People will only think about you when they read your poems. So poems have to be abstract, they have to be general, कि लोग अपने आप को भी उसमें relate कर पाए. तो what themes you can use for poetry writing? Seasons of the soul. These are my self designed themes. तो मैं खुद इन themes पे लिखती हूँ. For example, winter season, summer season, spring, autumn. These seasons make you feel something. Emotionally आपको कुछ होता है during the seasons. जब बारिश होती है तो you feel differently. जब winter होता है you feel differently. तो try to convert your feelings, your emotions through the seasons. This is a beautiful theme to write poems on. Then motivation, of course, most of you who are willing to write poetry book, they are writing about motivation. So I don't need to explain that much. Love and loss, again a basic theme to write poems on. Journey of self-discovery. खुद कैसे हील कर सकते हो. और पोएम्स आप ऐसे लिखो कि वो एक जनरल वे में हो, कि लोग उससे रिलेट कर पाए, वो अपने आप पे वो सब अडॉप्ट कर पाए. And then finally, society and reforms. मतलब you are writing something to change the society. So these are the themes that you can use for your book. This is just a help कि आप इनमें से चूज कर सकते हो या ऐसे चूज कर सकते हो. But obviously the final decision is of the author, of yours. So I would suggest कि come up with great themes. Come up with brilliant ideas and let's begin writing your book. Thank you so much.